गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में पोएम नंबर 13 साधु उपदेश के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है काका हाथरसी। जन्म है उसका 96 में और मृत्यु हुई थी 1995 में। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काक हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय उसको काका हाथरसी को जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका भी की अनिवार्य उपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आप काका हाथरसी की रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर काका हाथरसी के नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको यानी कि काका हाथरसी को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया था। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में यानी कि साधु उपदेश जो ये कविता है, इस रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं यानी कि ढोंगी साधु संत जो लोग होते हैं, उसकी लीला का चित्रण किया गया है, उसकी लीला का वर्णन किया गया है। साधु संतों का जो ढोंगी होते हैं, जो झूठे होते हैं, उसका साधु उपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य यानी कटाक्ष से व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है, अपना गुस्सा व्यक्त किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, एक तरफ हम राम का नाम लेते हैं। गौमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं। जो माला की थैली होती है जिसमें भगवान का स्मरण करते हैं, उस थैली में हाथ डालकर वो माला को फेरते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। तो दूसरी ओर मीठी छुरी में भी चलाते हैं, यानी कि दूसरी ओर हम गलत काम भी, दूसरे हाथ से गलत काम भी करते हैं। ये तथा कथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मुनि बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। इसलिए यहाँ साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देना पड़े, इसलिए मुनि बाबा से ढोंगी बाबा होते हैं। वह ढोंगी बाबा का स्वांग यानी कि उसका वेश धारण करके बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये कविता का अर्थ समझेंगे। तो यहाँ लिखा है कविता में पहली पंक्ति की, आइए प्रिय भक्तिगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गौमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। इसका अर्थ यहाँ ये होता है कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यूँ तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी। यहाँ लिखा है, आइए प्रिय भक्तिगण आप उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुन लीजिए। इसका अर्थ है कि यहाँ कवि कहते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यूँ तो अनेक ग्रंथ अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, आज आप मेरी भी कुछ गुण ले लीजिए। दूसरी पंक्ति में लिखा है कि हाथ में हो गौमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने रहे भीतर छुरी
भीतर छुरी चलती रहे। इसका अर्थ है कि आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहिए। माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहिए माला को, ताकि वो भगवान का स्मरण करते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम यानी भगवान के नाम का आप जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हो, नम्रता वाले हो, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने में मत चूकिए, यानी कि विश्वासघात करने में, चीटिंग करने में छोड़ना नहीं, चीटिंग करना। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरी पंक्ति में लिखा है यहाँ काका हाथरसी ने कि नगर से बाहर बगीचे में, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल ना जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने जीव। ठीक है, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। इसका अर्थ है कि यहाँ कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी, एक कुटिया जैसा बनाकर उसी में रहिए। नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। इसका अर्थ है कि यानी कि सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिसके आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे, शरीर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते रहे, ताकि आपका शरीर भी चमकता हुआ दिखाई दे। नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है कि आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। ठीक है, क्या लिखा है? तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। तो इसका अर्थ यहाँ ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उससे डरकर भयभीत न हो, घबराना नहीं, डरे नहीं कि आपके पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बनकर रहे। अब ऐसा यहाँ काका हाथरसी कटाक्ष से कहते हैं। आगे के पंक्ति में यहाँ कवि ने लिखा है कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। इसका अर्थ यहाँ ये होता है कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि आपके इस विषय पर तर्क करने के लिए कि जीव जगत और माया क्या होती है, यहाँ लिखा है ना, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ। तो इसका अर्थ होता है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने के लिए, विवाद करने के लिए आ जाए और जीव क्या है, जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। यहाँ लिखा है जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। तो इसका अर्थ ये होता है कि तो ऐसा कोई प्रश्न पूछे कि जीव क्या है, जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए, केवल एक स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आप आज कल आपका मौन व्रत है, चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ लिखा है कि आजकल, तो यह स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। तो यहाँ इसका अर्थ ये होता है कि केवल एक स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तर्क करने वाले
अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली पंक्ति में लिखा है कवि ने यहाँ कि किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। तो इसका अर्थ यहाँ ये होता है कि किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर। इसका अर्थ ये होता है कि आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। यहाँ लिखा है ना, किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। आप बिना किसी कामना इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए, फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। कोई फल प्राप्ति की परवाह चिंता नहीं करनी है। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए, उसे प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, अब आगे की पंक्ति में लिखा है स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। तो इसका अर्थ यहाँ ये होता है कि स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए, नरक में जाने का डर भी मन से निकाल लीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए, यहाँ लिखा है ना, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। इसका अर्थ ये होता है कि यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए, यानी पाप ज़्यादा हो जाए आपके, तो चिंता मत कीजिए, सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए, जहाँ आपके पापों का प्रायश्चित होता है। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी से बजाते धुल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपकी ये कविता साधु उपदेश पूरी होती है।